हिंदू जागो तो जागे थे राणा शिवाजी, 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 मार बनाए मुल्ले काजी, मार लगाए मुल्ले काजी, मच गई हाहाकार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार 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 हिंदू जागो तो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। में राय लेनी है, टाइम लगता है थोड़ा उसमें। अगर धारा बड़ी निभानी है तो डॉक्टर में राय लेंगे। भी लगाओ या 25 लगाओ। वो तो 307 भी लगा देंगे पर चलो इस पे जो भी मैक्सिमम होगी ना वो कार्रवाई अच्छा नरेंद्र जाए हो भाई डॉक्टर के पास में जाकर आज शाम तक इसके सारा ओपिनियन लीजिए, इसके खिलाफ एफ क्योंकि गांव में तनाव का माहौल है, बस यही है। गांव में माहौल खराब है। कोई बात नहीं, गाँव में भी हम चक्कर हिंदू लगाएंगे। सनातनी लोग हैं और इस देश को बना के रखना चाहते हैं नहीं, और हमारा कोई दूसरा वो नहीं। माहौल खराब नहीं होने देंगे। गाँव में भी चक्कर लगाएंगे, गश्त भी करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। माहौल खराब नहीं भाई किसी साथी को कोई अपनी बात रखनी हो तो बताइए। एसएसओ साहब ने कहा भाई हम जो है इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे, हम इसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने अरेंज कर लेते हैं, आप लोग इसके ऊपर जो एक्स इत्यादि वो सब दे करके अच्छे ढंग से इस पर कार्रवाई करेंगे। मैं जी इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ जी। पहली बात तो मैं 18 तारीख ने यहाँ पहले कह के गया था जी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं ड्राइवर आदमी कल्ला फिरता हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जी। मैं लिखित में दे के गया हूँ जी, मेरा प्रशासन ने कुछ साथ नहीं दिया। आज तो जो मर्जी कोई कह लो जी। दूसरी बात है तो गड़ासिया तो मेरा सारा गो खड़े, मेरे गड़ासिया बजी आज भी करे पर्चे में। देख मैं तो सीधा साधा आदमी ड्राइवर, जो मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो फिर मैं रिपोर्ट अपने यार पैसे देगा पुलिस वालों कुछ ना कुछ तो करके मैं रिपोर्ट तैयार करवांदा ना। तो मैंने तो इतनी चीज़ों को नॉलेज नहीं है। जो मेरे से ना बताया था भाई साहब ने, मैं भाई जी एक छोटे छोटे बच्चे हम जो कहते रहे हम लिखते रहे, मैं अपनी रिपोर्ट अटकते लिख रिपोर्ट नहीं लिखाते, अपने आप लिखते हैं। और लिखी तो अपने आप ही है जी। तो जो बोल के तो नहीं लिखवाई जी। तो इसमें प्रशासन मिले है जी। मैं खुले आम से कह रहा सबके सामने, मीडिया के सामने, मीडिया में, क्योंकि मैंने 18 तारीख को यह दरखास्त दी थी कि मेरे पे हमला होएगा जी। तो साथ में पीछे खड़े जी इसने लिखवाई थी, पीछे खड़ा है टोपी वाला इसने लिखवाई थी जनाब। में मौजूद हैं और आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मामला क्या है? मामला इंद्री हलके के गांव रैत खाना का है, जहां पर कुछ महिलाएं जो हैं रैत खाना गांव में आती हैं और लोगों को जो है ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहती हैं। तो ऐसे में जो विरोध कर रहे लोग हैं उन पर 18 दिसंबर को हमला कर दिया जाता है और उसके बाद फिर वही वारदात दोबारा दोहराई जाती है। रैत खाना गांव का ये मामला आपको बताया जा रहा है। लोगों, जिस तरीके से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, अभी थाना प्रभारी से बातचीत की गई, क्या कह रहे हैं वो भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस समय जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद के जो और बजरंग दल के जो यहाँ पर पदाधिकारी पहुंचे हैं वो ये बताते नजर आ रहे हैं कि कुछ महिलाएं जो है रैत खाना गांव में ईसाई धर्म अपनाने के लिए लोगों को जो है कहीं ना कहीं बहकाती नजर आ रही है। और उसी के चलते जब 18 तारीख पर रैत खाना गांव के ये एक युवक पर हमला होता है और उसके बाद वही घटना दोबारा दोहराई जाती है। 27 दिसंबर को दोबारा से फिर हमला हो जाता है और ऐसे में जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो पदाधिकारी हैं आज इंद्री थाने में पहुंचे हैं। और बात करें तो इंद्री वाल्मीकि चौक से वहां पर इकट्ठे हुए और उसके बाद अब इंद्री थाने में पहुंच करके बातचीत की है थाना प्रभारी इंद्री से, और क्या कुछ वो कह रहे हैं वो सब जानने का प्रयास करेंगे। लाइव तस्वीरें आपको इस समय इंद्री थाने से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। इंद्री थाने से दिखाई जा रही है जहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। गांव रैत खाने का मामला सामने आ रहा है जहां पर एक युवक पर हमला कर दिया जाता है। धर्म परिवर्तन को लेकर के जिस तरीके से विवाद बढ़ रहा है और ऐसे में
जो इंद्री थाने में अभी शिकायत दी गई है उसका कब तक समाधान होगा और उस पर कब तक कार्रवाई इस समय इंद्री पुलिस करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और इस समय आप देख सकते हैं काफी संख्या में इंद्री हलके से जो लोग हैं, रैत खाने से गांव से जो लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इस समय न्याय की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। इंद्री थाने से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार। होती है 16 तारीख से, 16 दिसंबर से कुछ जो, जैसे आप अब सब जानते हैं कि कुछ बहनें बेटियां जो है ना ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए गांव रायत खाना के अंदर आती हैं और वो घर घर जाकर के कुछ तो इतिहास कुछ ऐसा जो लिटरेचर वितरित कर रही थी और वो लोगों को प्रलोभन दे रही थी कि आप ईसाई धर्म अपनाओ, आपको बहुत कुछ पैसा भी मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा, इस प्रकार के प्रलोभन दिए गए। तो एक साथी है जिसका नाम है नरेंद्र सैनी, उनको ये बात वो आए नहीं, लेकिन वो उनके साथ जबरदस्ती करने लगे, भाई साहब आप भी आइए, आपको भी धन दौलत देंगे, सब कुछ होगा, वो आपका सब उद्धार हो जाएगा। वो और हिंदू धर्म की बुराइयां करने लगी उनके सामने। जब वो बुराइयां करने लगी तो उनको सहन नहीं हुआ, उसने कहा कि आप यहाँ से चले जाइएगा। लेकिन वो उस समय थोड़ा कहने से सुनने से दबाव देने से वहां चली गई है। लेकिन 2 दिन बाद जो है 18 तारीख को जो रायत खाना के अंदर ईसाई लोग बने हुए हैं, कुछ 5-7 घर हैं, उन लोगों ने उसका सपोर्ट लेते हुए नरेंद्र सैनी के ऊपर हमला किया था, हाथापाई की थी और कुछ और भी साथी थे रायत खाना के। और इस संदर्भ में इंद्री थाना को जो कंप्लेंट दी गई थी लिखित में, लेकिन 18 तारीख से लेकर आज तक कोई भी घटना उन्होंने कोई भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। और उन्होंने इस बात का फायदा उठाते कि भाई इस थाना यहाँ कोई इसके लिए कोई एक्शन नहीं करेगा। और उन्होंने 27 तारीख को पुनः एक नरेंद्र सैनी नाम का जो वहां जो कार्यकर्ता था, जो साथी था हमारा, उसके ऊपर तेज धारदार हथियार से हमला किया है, गंडासियों से, रोडों से, सिरियों से। और उसके ऊपर बहुत ज्यादा चोट आई है सिर में। वो तो उनका पूरा उनको मारने का जो ना मतलब प्रयास था, लेकिन संयोग से उनको चोट गहरी नहीं लग पाई, लेकिन गहरी लगी है, कम से कम 1.5 इंच नीचे, 1.5 सेंटीमीटर नीचे वो गई हुई है और सुबह कई टाके आए हुए हैं। और वो तो साइड के आसपास कुछ लोग थे, उन्होंने बचा लिया, नहीं तो वो उस समय खत्म हो जाता, समाप्त हो जाता। और इस बात को लेकर के ही दोबारा से 27 तारीख को रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन उस पर भी आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है थाना इंद्री के द्वारा। और उसी के रोष स्वरूप आज हम यहाँ सब आए हैं। लेकिन आज हमने दिया कि आज हम यहाँ शांतिपूर्वक आ रहे हैं। अगर यहाँ पुलिस प्रशासन इसके ऊपर काम नहीं करता है तो गांव में काफी तनाव बढ़ा हुआ है और इसके ऊपर अगर कोई खिलाफ ज्यादा कुछ कार्रवाई बढ़ेगी तो आप स्वयं जिम्मेवार होंगे, क्योंकि नौजवान शक्ति है। अगर उनको मारा तो उनके घर वाले, उनके मित्र प्यारे जो सहन नहीं कर पा रहे, ये तो हमने उनको रोका। अभी आप, हमारा अपना देश है, भारत भूमि है, आप थोड़ा ठहरिए, शांति रखिए, इसके ऊपर पुलिस प्रशासन जरूर काम करेगा। अब हरियाणा के अंदर जो सरकार है वो बिल्कुल न्यायपरक है और वो इसके बारे में जो है पुलिस प्रशासन को भी निर्देशित करती है कि आप अच्छे ढंग से एक्शन करिए। और इसी को लेकर के आज हम इंद्री थाना में आए हैं और एसएचओ ने कहा कि जी आप बैठिए, हम इसके ऊपर एक्शन कर रहे हैं, आश्वासन दिया है कि आपको न्याय मिलेगा। लेकिन ये जितनी जल्दी कार्रवाई होगी उतनी हम यहाँ से, उससे पहले हम उठने वाले नहीं है। हम आज सोच के आए हैं कि जब 8-9 दिन में एक्शन नहीं होता, पड़ी रहती है, क्योंकि इस देश के अंदर, हिंदू बाहुल्य देश के अंदर हिंदुओं के ऊपर ही अत्याचार होते हैं। यह ईसाई और मुसलमानों की बात सबसे पहले सुनी जाती है। केवल यही है कि हिंदू इकट्ठा नहीं होता, लेकिन अब हिंदू के इकट्ठा होने में कोई कमी नहीं है। आज ये सारे जितने साथी यहाँ बैठे संकल्पबद्ध होकर बैठे हैं कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम इंद्री थाने से उठ करके नहीं जाएंगे। चाहे रात के 12 बज जाए, हमारा यही खाना पीना होना है। बस मेरा इतना ही कहना था। तो जिस तरीके से ये इतने दिन का गैप रहा, क्या लगता है कि जो अधिकारी के पास केस था उस पर कहीं ना कहीं लापरवाही? देखिए, अभी एसएचओ साहब ने कहा जी मैंने कल ही ज्वाइनिंग की है, इसलिए हम उसको, उन एसएचओ साहब को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनके संज्ञान वो आए ही कल है, तो इसलिए हम ज्यादा नहीं कहेंगे। लेकिन जो इससे पहले एसएचओ था, ये उसकी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन वो हिंदू का प्रस्त नहीं था, हिंदू का मित्र नहीं था, वो हिंदू के प्रति ज्यादा कार्रवाई कभी नहीं करते थे। उनका पहले भी रिकॉर्ड था, क्योंकि 4 अगस्त को भी एक 13 साल 2 महीने की लड़की थी, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी हमें यहाँ पे एक आंदोलन करना पड़ा था। हिंदुओं को आंदोलन करना पड़ता है, हिंदू की बहन बेटे के साथ बलात्कार किया जा रहा, 13 साल 2 महीने की लड़की के साथ, और वो 33 साल का मुस्लिम था, और यहाँ उसके के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई। जब हमने यहाँ हंगामा किया था, हमने जाकर आगरे के आंदोलन किया, तब यहाँ एफआईआर दर्ज होती रात के 10:30 बजे। इसलिए हम बस एसएचओ साहब उन्होंने जो आश्वासन दिया, उसके आश्वासन के विश्वास करके यहाँ बैठे हैं, और जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। तो क्या है, ईसाई मशीनरी पहले भी इस प्रकार के कार्यक्रम करती है, लोगों को जबरदस्ती बनाती है ईसाई? हाँ बिल्कुल, यहाँ लोभ लालच देकर के उस गांव में और भी किया गया, बहुत सारे लोगों को धर्मांतरण किया गया है, जो कि इस देश के लिए बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि ये विदेशी फंडिंग से चलने वाली ईसाई मिशनरी है जो इस भारत भूमि को तोड़ना चाहती है। उनका यही है। जितने भी टापे लग रहे, बुक की यहाँ बिकती है, अफीम यहाँ बिकती है, सारी चीजें आसपास की ना, जो अपने स्टाफ के, चलो एसएचओ साहब तो नवे आए, पहले तो यही थे ना सारे। हमारे गांव में क्रिश्चियन बने हैं, उन्हें बुलाए थे हमारे गांव के अंदर,
तो मैं अपने घर गया जी, गाड़ी रोक के, तो गाड़ी में बाहर खड़ी करके अपने घर गया, तो मेरी घरवाली बोल ली ऐसे ऐसे करके धर्म परिवर्तन के बारे में कह रहे थे, भी पैसे पूसे ले लो और गठबंधन पैलेस में आका हम पैसे भी देंगे और आपका इलाज भी ठीक करेंगे, आपको सब कुछ देंगे हम। तो मैंने इस बात से गुस्सा आ गया जी, भाई मैं अपना हिंदू धर्म हूँ। मेरी घरवाली ने मेरे पर फोन मारा, मैंने जाकर ये गुरुद्वारे के पास रोक ली कि तुम अब मेरे गांव में क्या चीज कर रही है, प्रचार कर रही है, हमारे गांव में देवी देवते सब कुछ है, आप किस चीज का प्रचार कर रहे हैं और आपको किसने अथॉरिटी दी प्रचार करने की यहाँ। तो उसके बाद जो विद्रोही पार्टी है जोड़ सी ईसाई बनी है जी, 18 तारीख को उन्हें फोन मारा एक बंदे के पास, तो उसको उन्होंने कुछ कहा, मैंने कहा भाई तेरे साथ मेरी जातिवाद लड़ाई नहीं है। फिर मैंने भी उनको कह दिया कि तुम करके दिखाइयो कुछ, क्योंकि मैं भी जोश में आ गया उस टाइम जी, मैं मीडिया के सामने झूठ नहीं बोलता। उसके बाद जी उन बंदों ने 18 तारीख ने दुकान के ऊपर मेरा हमला बोल दिया। हमले के बाद जी मैं ऐसे डायल 112 बुलाई, डायल 112 के बाद मैं यहाँ पर SHO साहब के दरखास्त दे गया। जब मैं 18 तारीख को इनको बता के चला गया जी, मेरे पास हमला हो गया जी। 18 तारीख के बाद ना तो इनको बुलाया जी, क्योंकि इन पे पैसा चढ़ गया। मैं कह रहा हूँ जी, फंडिंग आ रही पीछे से, अमेरिका से जहां से भी आ रही फंडिंग चढ़ गई पा, तो इनके जितने भी जो हम आए उस दिन हमारा चोट लगी। एक इनमें मौजूदा इनका इंस्पेक्टर, उसने पता था कि केस किस तरह कच्चा होगा, तो हम तो न्याणे, हम इसमें बड़े नहीं, हमें पता ही नहीं। उसने जिस तरह भी कहा हम लिखते चले गए। ये बात वही बंदा कह रहा है जो कच्चा जी रोल, इसमें तेरा केस नहीं बन सकता। मेरे इतनी बड़ी गड़ासी बज रही सिर माँ, और ये कह रहे कोई केस ही नहीं बन सकता क्योंकि पैसा चढ़ रहा है प्रशासन तो नीचा। नहीं आरोप नहीं जी, मैं सही कह रहा जी ये बात। चलो इधर ले आओ, इसको ले आओ। ना कोई कार्रवाई नहीं है जी उनके साथ है जी। वो कह रहे हम क्रिश्चियन धर्म, उनको आप रोक सकते हैं कोई भी, मैं रोकता नहीं किसी ना। मैं ये बात कर रहा, मेरे घर क्यों गए थे, दूसरे के घर न जाओ, अपने घरों करो जो भी करना किसी ना। मेरे घरों क्यों जाकर कह रहे भी अपना शिव जी बदल दो, अपना देवी देवताओं ने छोड़ दो, भाई मारे माँ जो पैसे का लालच दे रहे। पैसा क्या करेंगे हम उन पैसों का, जब हमारा धर्म ही नहीं रहने का तो हम पैसों का क्या करेंगे। अधर्म के चक्कर में सारी लड़ाई हो रही जी। क्या नाम नरेंद्र कुमार जी। चल मेरा नाम है धीर सिंह। मैं 4 साल पहले ग्राम पंचायत रैतखाना में मेंबर ऑफ पंचायत था। तो 4 साल पहले उन्होंने एक प्रोग्राम और कराया था, नाम है रणजीत सिंह, जिन्हें एक प्रोग्राम कराया, सरकारी स्कूल में प्रोग्राम कराया था। सरकारी स्कूल में बड़ा प्रोग्राम था भाई, जो उनका धर्म का सिस्टम था भाई ईसाई बनाएंगे। तो मैं घर ही सो रहा था रात के 9 बजे, तो मेरे पे फोन आया, एक हमारे मित्र हैं भाई आपके गाँव में कि क्रिश्चियन प्रोग्राम हो रहा। मगर मेरे को पता नहीं, अरे उन पे रिपोर्ट थी रोहतक से, ये 4 साल पहले की बात है, एक ही घर था उस टाइम हमारे गांव में। तो जी उधर से फिर बजरंग दल के कार्यकर्ता आए, प्रोग्राम बंद करवाया, तो FIR करवाई। यहाँ उस टाइम बहुत बढ़िया SHO थे, नाम शायद मैं भूल गया, तो उन्हें तुरंत कार्रवाई करी। तो वो जो वहाँ मौजूदा जो केरल से आ रहे थे, जो उधर वो समागम कर रहे थे, तो मैं थाने में भी आया, पंचायत का मेंबर करके सरपंच ने भेजा भी चलो इनकी जमानत करवाई दियो, बाहर के यहाँ चले जाएंगे। तो यहाँ जो रैंक था ना, वो जो उधर प्रोग्राम करना रहे थे, कर्नल तक का रैंक था। आर्मी में कोई कर्नल था कुछ, तो SHO साहब ने कहा आपने अपनी ये तो देखने भी कि आप कहाँ बैठ फिर क्या प्रोग्राम कर रहे। तो उस टाइम ये 4 साल पहले का करे या शांत था काम सारा। इब 25 तारीख से पहले तो एक प्रोग्राम और करना था लाड़े में, गठबंधन पैलेस में, उसके नौ की लड़की हमारे गाँव में घूम रही थी। तो मेरे भाई ने तो कह दिया भाई हमारे गाँव में तो ये काम करना नहीं है। तो चलो जिनके बेस्ट सब में बाहर द बेस्ट सब सही हो जो भी थे, एक बार FIR भी होगी। तो एक ये अड्डे पे सामान ले रहा था दुकान से, 27 तारीख को 4 लड़कों ने इस पे हमला कराया। उसमें मौके पे जो दुकानदार है ना जिसने चढ़वाया, वो भी मौके पे लड़का, जो भी बात होएगी वो भी बताएगा। तो गडासी थी एक, तो एक वो जो गडासा हो उस पर लगा रखा था ने वो, तो इसके 4-5 बंदे थे, फिर ये कल्ला चोट खा गया, मौके पे चोट लग गई, फिर उठा के मेडिकल भी करवाया। अच्छा एक और है हमारी तरफ से, उनको ना तो कोई मारा गया, यानी कि 90% हिंदू हैं जी गाँव में। अगर प्रशासन हल्के में ले रहा है ना बात, ये हल्के में लेने की बात नहीं है। जो कल कुछ हो गया हो सका, सब पुलिस भी यही रहेगी, सारा सिस्टम तो कर इस पर कार्रवाई होगी, गाँव शांत हो, सब हम शांत हो, नहीं तो फिर आगे की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। भाई हम तो कार्रवाई के इच्छुक हैं, संवैधानिक तरीके से जो कार्रवाई होगा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी हाँ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? धीर सिंह जी। क्या घटना हुई थी? घटना ये दुकान पे सामान लेने रुके थे, तो कुछ दिन पहले भी जो झगड़ा हुआ था उनमें से 2 लड़के थे, तो वो आए, इसको गाली गलौज करने लग गए। गाली गलौज करी इन्होंने 2 बार करी, तो तीसरी बार जब बोले तो इन्होंने जवाब दिया उसका। तो जवाब देने के बाद हाथापाई हुई इनमें,
वो लड़के आए उतर के मारने लगे इसको। उन्हीं में से भी कुछ सामान लेने आए थे दुकान पे, तो उन्होंने भी उसके साथ हाथापाई की, लड़ाई करी, मारने पीटने लगे। तो छुड़ा दिया इनको एक बार छुड़ाने के बाद फिर वही दो बंदे 2-3 लड़कों को और लेके आए, 2 लड़कों को, जिनमें हथियार भी लेके आए फिर अपने साथ, गंडासी, सरिया और एक वो था ये हथौड़ा था बड़ा। तो आए उसको मारने लग गए। तो जो 2-3 जने थे जो छुड़ाने लग रहे थे, छुड़ाते वक्त मेरे भी लग गई थोड़ी चोट। तो मतलब ऐसा हाल हो गया था कि भाई ये मारने से कम नहीं था। तो इनको बचाया गांव वाले ने मिलके, जो भी थे वहाँ पे खड़े थे उस टाइम, मैं भी था उनमें। तो इसको बचा के फिर यहाँ पे लेके आए, इनका मेडिकल करवाया, अस्पताल में दाखिल करवाया। तो उसके बाद यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराई थी। जो यहाँ पे एफआईआर दर्ज करवाई थी वो जो यहाँ पे पुलिस में थे, जो भी थे वहाँ पे, तो उनके सामने एफआईआर लिखी थी। तब अब ये उस एफआईआर को कच्चा बता रहे क्योंकि उनके सामने लिखी थी ये। तो हमें इतना मालूम तो था नहीं क्योंकि बच्चे हैं जी, तो जब लगा हमें वो हमने किया। तो वो कहाँ के हैं जो हमला करने वाले हैं? हमला करने वाले हमारे गांव के ही हैं जी। वो पहले उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया जी, अब वे क्रिश्चियन है। हाँ जी। ठीक है। अभी लोग पहुंचे हैं, क्या है पूरी घटना एक बार बताएं जरा, क्या शिकायत मिली आपको? ये मेरे संज्ञान में तो अभी है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था इनका 27 तारीख को रैत खाना गाँव में। तो एक दरखास्त दे गए थे लड़ाई झगड़े की, तो तस्दीक की रपट लिख दी थी। तो अभी ये आए हैं, देखो भाई ये कोई धर्म परिवर्तन करा रहे हैं गांव में, कुछ ऐसा मामला है। आपस में लड़ाई झगड़ा थे, उसकी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तस्दीक के उपरांत जैसी भी कार्रवाई जरूर करेंगे। कोई मारपीट भी हुई है? कोई मेडिकल पेश कर रहे हैं, अब मारपिटाई का भी है। इससे पहले भी बता रहे हैं कि 18 तारीख को भी कोई इनका झगड़ा वगैरह हुआ। ये बता रहे हैं 18 तारीख को भाई कोई बुक्स वगैरह गाँव में बांट रहे थे, कुरुक्षेत्र से आए हुए थे कोई लेडीज वगैरह, उस चीज का विरोध किया होगा इसने। वो दरखास्त देखो, वो मेरे अभी संज्ञान में नहीं है, देखो निकल लेंगे अभी। अभी क्या कर जांच कर रहे हैं? जांच कर रहे हैं। किसके नाम से दरखास्त वगैरह आई है? ये नरेंद्र कुमार है, रैत खाना। आगामी कार्रवाई? हाँ कार्रवाई करेंगे, अभी जो मेडिकल है जिस हिसाब से जो भी बनेगी उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे।